अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी के जो पहले 3 माह हैं या जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, वो एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस टाइम पे लेडीज़ हर छोटी से बड़ी बात के लिए काफ़ी परेशान हो जाती हैं और अपनी काफ़ी ज़्यादा केयर करने की कोशिश करती हैं। तो इस टाइम पे लेडीज़ ज़्यादातर कंप्लेन करती हैं ब्लीडिंग की, जिसकी वजह से उनकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं और किस टाइम पे ये आपके लिए डेंजरस है, इन सब क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसे एंड तक देखें और स्किप मत करें, क्योंकि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो लाजमी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का फ़र्क पता होना चाहिए कि अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आपको स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कि थोड़े से दाग लगे हैं, या फिर प्रॉपर पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग हुई है, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है। इस चीज़ में आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए ताकि आप इजीली उस चीज़ को जज कर सको और फर्दर उसकी रीज़न को जान सको। जब भी कोई लेडी कंसीव करना चाहती है तो उसके पीरियड्स का टाइम जैसे ही पास आता है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पीरियड्स को या फिर पीरियड से पहले जो थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज होता है उस चीज़ को वो मिक्स कर देती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ। सो आपने इस चीज़ को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड्स से कुछ टाइम पहले होती है, या फिर अगर आपके पीरियड्स ड्यू हो चुके हैं, मतलब जिस डेट पे आने थे पीरियड्स वो गुजर चुकी है डेट और उसके बाद 1 हफ्ता गुजर गया है या कुछ दिन गुजर गए हैं और आपको थोड़ा सा दाग लगा है और उसके बाद वो दाग बंद हो गया है, तो हम उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 1 हफ्ते के बाद टेस्ट करते हो तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया है और वो पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि अक्सर लेडीज़ इस चीज़ को मिक्स कर देती हैं कि हमें जो है वो प्रेगनेंसी के 5 वीक्स हैं या 6 वीक्स हैं और हमें ब्लीडिंग हुई है तो क्या ये हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड से कुछ टाइम पहले होने के चांसेस होते हैं, या फिर अगर आपके पीरियड्स की डेट आगे पीछे हो जाती है तो उस टाइम पे भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद ही पॉजिटिव आता है। सो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसके बाद आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी बहुत सी और रीज़न्स हो सकती हैं। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से उसकी बच्चादानी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। अगर उसके साथ किसी भी चीज़ का कॉन्टैक्ट होता है तो उससे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि आपने इस चीज़ को नोट करना है कि क्या ऐसा कोई कॉज बन रहा है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हुई है। मतलब अगर आप अपने शोहर से मिलते हो या फिर इसके अलावा आपने कोई भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाया है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका वजाइनल एग्जामिनेशन करती है, अगर उसकी वजह से आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है तो वो आपकी टेम्परेरी ब्लीडिंग होगी, वो उस वजह के बाद थोड़ी देर ब्लीडिंग होगी और उसके बाद वो रुक जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्टली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के शुरू के दिनों में ब्राउन डिस्चार्ज या फिर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है वो यूटीआई की वजह से हो सकता है, मतलब कि इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज या फिर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम लेडीज़ को रहता है। लेकिन वो ट्रीट किया जा सकता है, उसकी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो इस केस में आपको स्मेल आती है, बर्निंग वगैरह फील होती है, या फिर आपके जो डिस्चार्ज है वो ब्लीडिंग के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप इन चीज़ों को नोट करो तो आप इस चीज़ को जज कर सकते हो कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो इन्फेक्शन भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन आपको डॉक्टर के पास विज़िट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स ही कहते हैं कि हमें 10 दिन 12 दिन हो चुके हैं लेकिन हमारा कॉन्टीन्यूस ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। अगर ऐसा कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपको लाजमी डॉक्टर
डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए ताकि वो मेन रीज़न को जो है वो जज कर सके कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और कोई ऐसा इशू तो नहीं बन रहा कि जो आगे जाके ख़तरे की वजह बन सकती है। सो अक्सर लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उन्हें पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग आने लग जाती है, कुछ खून के लोथड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ अगर उन्हें पेन है कमर में या फिर पेट के निचले हिस्से में, तो ये एक इंडिकेशन है कि मिसकैरेज होने वाला है। सो कुछ मिसकैरेज ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको टाइम से नोट कर लो, अगर आप डॉक्टर के पास विज़िट कर लो, तो उन मिसकैरेज को रोका जा सकता है। उस टाइम पे डॉक्टर चेक करता है कि अगर ये सब साइंस आ रहे हैं और उसके बाद बच्चे की हार्ट बीट भी मौजूद है, जो कि अल्ट्रासाउंड में चेक की जाती है, और आपके बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो उस मिसकैरेज को मेडिसिन देकर या इंजेक्शन देकर रोका जा सकता है और आपकी प्रेगनेंसी को फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मिसकैरेज होते हैं जिसकी रीज़न ऐसी बन जाती है कि उसकी वजह से उसे नहीं रोका जा सकता और वो मिसकैरेज हो जाता है। जैसे कि अक्सर अगर बच्चे में कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी, ये कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज लाजमी हो जाता है। या अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चादानी के अंदर थोड़ा सा खून जम जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। या फिर अगर प्लेसेंटा बच्चादानी से थोड़ा सा हट गया है, उससे भी ब्लीडिंग होती है। या अक्सर औक़ात कुछ लेडीज़ की वजाइना पर बिल्कुल फिंगर लाइक थोड़ा सा प्रोजेक्शन बनी होती है, तो उस केस में भी थोड़ी सी ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन है। लेकिन ये ऐसी रीज़न्स हैं, जब आप रेगुलर डॉक्टर के पास विज़िट करते हो तो वो आपको इसके बारे में बता देता है कि इस वजह से आपकी ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों को कवर किया है, और अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।